ऑपरेशन विजय, भारतीय सैन्य इतिहास का एक ऐसा अध्याय जिसे भूलना नामुमकिन है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम कारगिल के शौर्य और उसकी अचूक रणनीतियों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। 1999 का वो वक्त जब सब कुछ बिल्कुल शांत लग रहा था, अचानक एक ऐसी जंग शुरू हुई जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि असंभव को संभव कैसे बनाया जाता है। चलिए सीधा इस असंभव मिशन की गहराइयों में उतरते हैं। इस अध्ययन में हम मुख्य रूप से 5 बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले अत्यधिक ऊंचाई का वो जानलेवा खतरा, फिर एक पर्वतारोहण जैसा खौफनाक युद्ध क्षेत्र, उसके बाद ऑपरेशन विजय के असली नायक टाइगर हिल पर दिखाई गई वो बेहतरीन सामरिक प्रतिभा, और अंत में इस ऐतिहासिक जीत की वो कीमत जो चुकाई गई। शुरुआत करते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती से, अत्यधिक ऊंचाई का खतरा। मई 1999 के उस दौर में हालात क्या थे, आइए समझते हैं। लद्दाख के कारगिल सेक्टर में सब कुछ एकदम सामान्य लग रहा था, लेकिन मई 1999 में जब एक स्थानीय चरवाहे ने घुसपैठ की खबर दी, तब तक असलियत बहुत भयानक हो चुकी थी। पाकिस्तानी घुसपैठिए भारतीय सीमा के काफी अंदर सबसे ऊंची चोटियों पर अपना कब्जा जमा चुके थे। ये कोई छोटी बात नहीं थी। दुश्मन ऊंचाई पर था, जिसका मतलब है कि उन्हें सीधा रणनीतिक फायदा मिल रहा था। वो ऊपर से हमारी सड़कों और महत्वपूर्ण सप्लाई लाइंस पर सीधा हमला कर सकते थे। दूसरी तरफ हमारी सेना बिल्कुल नीचे खुले में थी। हमें नीचे से ऊपर की तरफ हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो कि मिलिट्री टैक्टिक्स के हिसाब से एक बहुत बड़ा नुकसान है। अब बात सिर्फ गोलियों और तोपों की नहीं थी, लड़ाई प्रकृति से भी थी। ये कोई आम मैदानी युद्ध नहीं था, इसे एक बेहद खतरनाक पर्वतारोहण अभियान समझना ज्यादा सही होगा। -30 डिग्री सेल्सियस, जरा सोच कर देखिए, हड्डियां गला देने वाली ये ठंड कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। तापमान -10 से -30 डिग्री तक जा गिरता था। ये साफ दिखाता है कि हमारी सेना सिर्फ दुश्मन से नहीं लड़ रही थी, बल्कि वो पहाड़ और उसके क्रूर मौसम के खिलाफ भी एक भयानक जंग लड़ रही थी। इस घातक अल्पाइन वातावरण को एक खतरनाक माउंटेन क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन की तरह सोचिए। जब पर्वतारोही एक खास ऊंचाई से ऊपर जाते हैं तो उसे डेथ जोन कहा जाता है। यहां ऑक्सीजन इतनी कम थी कि एक एक सांस लेना भारी पड़ रहा था। अब कल्पना कीजिए, इस कंपा देने वाली ठंड और भयंकर शारीरिक थकान के बीच भारी भरकम हथियारों के साथ सीधे पहाड़ पर चढ़ना, और वो भी तब जब ऊपर बैठा दुश्मन लगातार गोलियों की बारिश कर रहा हो। हर एक कदम पर मौत का साया था। और यहीं पर सबसे अहम बात सामने आती है, पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता। इतनी भयानक भौगोलिक चुनौतियों और लगभग नामुमकिन हालात के बावजूद सेना का संकल्प बिल्कुल फौलादी था। ऊपर जमे बैठे दुश्मन को हटाना किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन यह तय कर लिया गया था कि हालात चाहे जितने भी खौफनाक हों, एक भी कदम पीछे नहीं खींचा जाएगा। इस नामुमकिन को मुमकिन बनाया ऑपरेशन विजय के उन असली नायकों ने, जिनके अदम्य साहस की मिसालें आज भी दी जाती हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा का वो अमर नारा तो हम सबको याद है, ये दिल मांगे मोर। ये महज कुछ शब्द नहीं थे, बल्कि ये उस असीमित ऊर्जा और जोश का प्रतीक थे जिसने .5140 पर ऐतिहासिक जीत पक्की की। जिस निडरता और हौसले से उन्होंने दुश्मन को धूल चटाई, वो सैन्य नेतृत्व और बहादुरी का एक ऐसा उदाहरण है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे का नाम भी इसी वीरता की अद्भुत कहानी कहता है। ऊपर से भारी गोलीबारी हो रही थी, मौत सामने नाच रही थी, लेकिन उनके कदम एक पल के लिए भी नहीं रुके। आखिरी सांस तक बिना डरे लड़ते रहना, यह दिखाता है कि उस चोटी को फतह करने के लिए किस स्तर का व्यक्तिगत साहस और बलिदान दिया गया था। और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव के अकल्पनीय शौर्य को तो शब्दों में बांधना भी मुश्किल है। शरीर गोलियों से पूरी तरह छलनी हो चुका था, खून बह रहा था, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति के आगे वो गोलियां भी बेअसर साबित हुईं। अपनी इसी फौलादी जिद के दम पर उन्होंने दुश्मन की पोस्ट पर कब्जा कर लिया। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो साक्षात उदाहरण हैं जो बताते हैं कि कैसे इंसान का हौसला बड़े से बड़े पहाड़ को भी झुका सकता है। अब आते हैं इस पूरे ऑपरेशन के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, टाइगर हिल की वो अचूक रणनीति। तो लोलिंग और टाइगर हिल, ये वो चोटियां थीं जिन्हें दुश्मन ने ऊंचाई का फायदा उठाकर लगभग अजेय बना दिया था। टाइगर हिल की जीत टैक्टिकल ब्रिलियंस यानी सामरिक बुद्धिमत्ता का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। दुश्मन की संख्या ज्यादा, हम नीचे, फिर भी जीत कैसे मिली? पहला कदम था रात के घने अंधेरे का फायदा उठाते हुए खामोशी से आगे बढ़ना। दूसरा कदम लगभग 90 डिग्री की सीधी खड़ी चट्टानों पर चढ़ाई करना, जहां एक प्रोफेशनल क्लाइंबर भी खौफ खा जाए।
और तीसरा कदम, सुबह होते ही ऊपर सुरक्षित बैठे दुश्मन को इस कदर चौंका देना कि उन्हें संभलने का मौका ही ना मिले। इसी बेमिसाल रणनीति के दम पर वहां हमारा तिरंगा शान से लहराया। अब इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे गंभीर हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जुलाई 1999 की वो ऐतिहासिक विजय। लेकिन हमें हमेशा याद रखना होगा कि ये जीत हमें ऐसे ही नहीं मिल गई। आइए पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं। मई 1999 में घुसपैठ का पता चलने से लेकर तोलोलॉइंग और टाइगर हिल की उन भीषण लड़ाइयों तक का सफर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। और अंत में जुलाई 1999, जब दुश्मन दुम दबाकर पीछे हटने पर मजबूर हो गया और अपनी जमीन का एक एक इंच हमने वापस छीन लिया। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी, 500 से अधिक शहादतें। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन वीर सपूतों का सर्वोच्च बलिदान है जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज जो हम महफूज हैं वो पूरी तरह से इन शूरवीरों की आहुति पर टिका है। इस विचार के साथ ही हम आज का ये विश्लेषण खत्म करेंगे। कुछ ने अपना सब कुछ दे दिया ताकि हम स्वतंत्र रह सकें। कारगिल हमें ये सिखाता है कि देश की रक्षा सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि हर एक हिंदुस्तानी के दिल में होनी चाहिए। बस एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं, जिस तरह का अकल्पनीय साहस और बलिदान इस नामुमकिन से मिशन में दिखाया गया, क्या कोई भी देश इस भारी कर्ज को कभी भी चुका सकता है?